मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2024 जिसका विवादों से ऐसा नाता जुड़ा जो अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों का सड़कों पर प्रदर्शन, सीबीआई का एक्शन और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई। अब तक नीट यूजी परीक्षा को लेकर क्या हुआ है, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा है, इस पूरे मामले को हम विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। 5 मई 2024 की वो तारीख जब पेपर हुआ, यानी कि नीट यूजी परीक्षा जो 571 शहरों में 5000 से ज़्यादा सेंटरों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा हुई और इसके बाद नतीजे सामने आए और नतीजा आने के बाद से ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद ऐसा देखने को मिला। ये विवाद अब तक जारी है। आखिर विवाद क्यों हुआ, किस वजह से बच्चे जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं और आखिर पेपर रद्द करने की मांग क्यों हो रही है? तो इसके पीछे की वजह यह है कि जब नतीजे निकलकर सामने आए तो 67 ऐसे छात्र थे जिन्हें पूरे में से पूरे नंबर मिले, यानी कि 720 अंक 67 बच्चों ने प्राप्त किए थे, यानी कि पहला स्थान उन्होंने हासिल किया था। और ऐसा एनटीए के इतिहास में पहली बार हुआ था और यहीं से छात्रों का जो शक है वो गहरा गया और छात्रों का ये कहना है कि ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक साथ आखिर 67 बच्चे पहला यानी कि फर्स्ट पोजीशन कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसी को लेकर विवाद इस तरीके से गहरा गया कि अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जहां जांच कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हर दिन इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि एनटीए की तरफ से जब यानी कि एनटीए पर सवाल उठाए गए कि आखिर एक साथ 67 बच्चों को पूरे में से पूरे नंबर कैसे मिल सकते हैं, तो एनटीए की तरफ से ये कहा गया कि इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि ग्रेस मार्क्स का हवाला दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बच्चों को एक साथ ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? आपको बता दें कि 1563 ऐसे बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसमें यह कहा गया है कि 6 ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां पर परीक्षा जो है देरी से शुरू हुई थी और देरी होने की वजह से इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और यही वजह है कि जो नंबर्स है उसमें बढ़ोतरी हुई और 67 बच्चे जो हैं उन्हें 720 में से 720 अंक मिले हैं। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एनटीए सवालों के घेरे में था और इसी को देखते हुए जो बच्चे हैं, जो छात्र थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे, 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी, अब यही बच्चे जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। ग्रेस मार्क्स को रद्द करने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया और ये कहा गया कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके मार्क्स को यानी कि ग्रेस मार्क्स को निरस्त करके दोबारा से री एग्जाम होने चाहिए। हालांकि हुआ भी ऐसे ही। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले उन्हें दोबारा से री एग्जाम देना पड़ा। इनमें से कुल 1813 ऐसे बच्चे थे जो दोबारा से उन्होंने एग्जाम दिए और जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए उन्हें ग्रेस मार्क्स जो है उनका खत्म कर दिया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि आगे क्योंकि जब लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त कदम उठाया और सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच जो है पटना से शुरुआत की और अब तक यानी कि कई राज्यों से इसके तार जो है जुड़ते हुए नजर आए और अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर पेपर लीक हुआ कहां से, धांधली कैसे हुई है, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। 14 गिरफ्तारियों में सबसे जो मुख्य यानी कि बड़ी गिरफ्तारी थी वो तब हुई जब बिहार के नालंदा से राजन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया गया। रॉकी वही सदस्य है जो पेपर लीक होने के बाद पेपर सॉल्व करवाने का जिम्मा उठाता था और इसके बाद बच्चों तक पेपर को पहुंचाता था और इसके लिए उसने बकायदा एक लंबा चौड़ा जो गिरोह है उससे तैयार किया हुआ था। गुरुवार को ही आपको बता दें कि सीबीआई ने 4 लोगों को भी गिरफ्त में लिया है और ये जो 4 लोग हैं ये डॉक्टर बताए जा रहे हैं जो पेपर सॉल्व करते थे। आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो गिरोह है, जो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है, किस तरीके से काम करता था और किस तरीके से डॉक्टर से लेकर छात्रों तक को उसने एकजुट किया हुआ था और कैसे पैसे का हवाला देकर उसने सभी का एक गिरोह तैयार किया था। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई लगातार एक्शन सीबीआई का देखने को मिल रहा है और राज्य दर राज्य जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ा है, कई खुलासे हो रहे हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ना सिर्फ बिहार की बात करें बल्कि हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में तार जुड़े और ये पता चला है कि एक लंबा गिरोह जो काफी लंबे समय से सक्रिय था और एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी कि आखिर किस तरीके से पेपर को जो लीक करवाया जाए, बच्चों तक पेपर पहुंचाया जाए और कैसे बच्चों को जो है पेपर पहुंचाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच जारी है। हालांकि अभी भी कई खुलासे होने बाकी है जिसमें ये पता चल रहा है कि आखिर इसका सरगना कौन है, यानी कि मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है जरा इस पर भी बात कर लेते हैं।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा और ये कहा कि बताइए कि आखिर इतने बड़े स्तर पर एग्जाम कैसे लीक हुआ, यानी कि पेपर कैसे लीक हुआ है, कैसे धांधली हुई है। और जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि आखिर पेपर को है रद्द कर देना चाहिए, एग्जाम को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम होना चाहिए, आखिर कैसे ये पॉसिबल है। तो एनटीए की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि सिर्फ 2 ही सेंटर पर धांधली हुई है, यानी कि पेपर लीक वहां से हुए हैं। ऐसे में पूरा का पूरा एग्जाम निरस्त करना, रद्द करना, ये उन बच्चों के लिए भी सही नहीं होगा जिनका इस पूरे मामले से कोई भी नाता नहीं है, उनका यानी कि उनका भविष्य भी जो है वो इससे खराब हो सकता है। हालांकि एनटीए के जवाब से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट हुआ है इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब तक पेपर रद्द होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसे लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, क्योंकि अब सोमवार को भी अगली सुनवाई होगी। आपको एक बार फिर बता दें, कल भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें एनटीए को ये आदेश दिया गया है कि जो नतीजे सामने आए हैं उसे जिलेवार तरीके से और फिर केंद्रवार तरीके से इसे जो है ऑनलाइन अपलोड करें और बताएं कि आखिर किन बच्चों को कैसे, किस बेसिस पर मार्क्स दिए गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि एनटीए की तरफ से कब तक जो है ऑनलाइन जो मार्क्स है, मार्क्स की जो डिटेल है वो अपलोड कर दिए जाते हैं। और अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट पर 24 लाख जो बच्चे हैं उनका नज़र वहाँ पर जो बच्चे हैं वो गड़ाए हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। और लगातार बच्चे इसी की मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को निरस्त करना चाहिए, रद्द करना चाहिए और दोबारा से पेपर होना चाहिए। अब देखना यही होगा, सोमवार तक का इंतजार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है। चलो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें।